फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ सामान परचेज करना है, मैं शॉप पे जाता हूँ, मैंने सामान ले लिया, अब मुझे स्मार्टफोन से पेमेंट करनी है यूपीआई के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू मुझे पेमेंट करनी है। अब मुझे वहाँ पर दिखता है कि ओह इसका इंटरनेट तो ऑन ही नहीं है, मैं फटाफट इसका इंटरनेट ऑन करूंगा। तो डे टू डे यूजेस में ये काफी ज्यादा इरिटेटिंग सा स्मार्टफोन मुझे लगा। जब भी नोटिफिकेशन आना शुरू होती है ये स्मार्टफोन 5 से 7 सेकंड के लिए भयंकर रुकता है। दोस्तों दिस इज द सैमसंग गैलेक्सी M34 5G और मैंने इसको 6 महीने पूरे यूज कर लिया है और जो 6 महीने के बाद का मेरा कैसा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और अभी ये अमेज़न पे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो गया स्मार्टफोन, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लेना चाहते हो तो कहां से आपको इसे सस्ते प्राइस पे भी लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल ठाकुर और एक लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा परेशानियों में कामों में फंसा हुआ था, लेकिन अब से जो वीडियोज़ हैं वो आपको रेगुलरली देखने को मिल जाएंगी। अब दोस्तों इस स्मार्टफोन की तरफ देखिए, जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो 18 से 19 हज़ार रुपये इसकी प्राइसिंग थी और ऑफर लगाकर मैंने भी इसको 16 या 17 हज़ार रुपये में परचेज कर लिया था। लेकिन अभी के टाइम में अगर आप अमेज़न पे चेक करते हो तो 20 हज़ार रुपये के आसपास इसका बेस वेरिएंट मिल रहा है। अब मुझे समझ नहीं आती है कि सैमसंग अपने इन स्मार्टफोन्स को एक रेंज में क्यों नहीं बेचता है। कभी इसका प्राइस जो है 15-16 हज़ार रुपये आ जाएगा, तो कभी ये जो प्राइसिंग है वो आपको 20 से 22 हज़ार रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको इस स्मार्टफोन को सिर्फ 16 हज़ार रुपये में परचेज करना है। अब सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो देखिए गाइस, पूरा 6 महीने मैंने स्मार्टफोन को कवर के साथ यूज़ किया है और मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगा कि कोई भी स्मार्टफोन लेते हो तो कवर के साथ ही आप यूज़ कीजिएगा। लेकिन थोड़े टाइम मैंने बीच में इसको कवर के बिना भी यूज़ किया था और मैंने नोटिस किया था कि हल्के हल्के स्क्रैचेस इस स्मार्टफोन पे आना शुरू हो गए हैं। अब ये जो मेरे पास कलर है गाइस, ये थोड़ा सा सतरंगी सा है, थोड़ा सा मतलब शाइनी सा है, तो यहाँ पर जो स्क्रैचेस हैं वो जल्दी दिख जाते हैं। ओवरऑल जो हाथों में पकड़ने का एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और पतला सा स्मार्टफोन है। जो पहले सैमसंग के स्मार्टफोन आते थे, मुझे याद है M32 था, तो वो थोड़े से मोटे मोटे स्मार्टफोन थे, लेकिन ये थोड़ा सा पतला स्मार्टफोन है। हालांकि 200 ग्राम के आसपास इसका वेट है, लेकिन उतने ज़्यादा हाथों में ये हैवी भी नहीं लगता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपको एक थोड़ा सा लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिए, पतला सा स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को पिक डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रो टिप है कि आप कवर लगा के जरूर रखिए, अदरवाइज बैक पैनल पे जो स्क्रैचेस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आप बोलोगे कि डिस्प्ले कैसा है, तो डिस्प्ले इसमें हमें फुल HD+ 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है गाइस। अब सबसे पहले मैं इसके कलर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। अब भरी धूप में आप इस स्मार्टफोन को लेकर चले जाइए गाइस, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जो डिस्प्ले है वो क्लियरली विजिबल रहती है। अगर खड़ी धूप भी आपके सर पे आ रही है, फ़ोन पे पड़ रही है, तब भी जो स्मार्टफोन की डिस्प्ले है वो आपको क्लियरली विजिबल रहने वाली है। दूसरी चीज़, अगर इस स्मार्टफोन में आप कोई भी कंटेंट देखते हो, वीडियोस देखते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो, तो काफ़ी अच्छे कलर्स ये डिस्प्ले प्रोड्यूस करती है। बिकॉज एमोलेड पैनल है तो जो कलर्स की क्वालिटी है वो अच्छी रहती है। आप गेमिंग भी इसमें करोगे तो जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, अगर हम प्राइस रेंज के हिसाब से डिस्कस करते हैं। अब एक कमी मुझे यहाँ पर ये लगी गाइस, जो कि मैंने 6 महीने पहले अपने रिव्यू में भी आपको बताई थी, कि इस स्मार्टफोन में YouTube पे 4K चलाने का ऑप्शन नहीं है, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लगती है। अगर आप क्रोम पे जाते हो तो वहाँ पर 4K इस फ़ोन में चला सकते हो, लेकिन YouTube ऐप पे इन्होंने लिमिटेशन लगाई हुई है। तो हालांकि 4K में ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों के घर पे वाईफाई आ गया है, तो वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि 1440p या 4K में हम एटलीस्ट वीडियोज़ को चलाएं। अब जो 120 हर्ट्ज है गाइस, ये जो 120 हर्ट्ज है वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। मैं सरप्राइज था कि सैमसंग का ही फ़ोन है, लेकिन इस पर काफ़ी अच्छी स्मूथनेस इन्होंने मेंटेन करी हुई है। हालांकि जो इसकी लैग्स हैं, जिटर हैं, उनको मैं परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट में कवर करने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए आप मेरी मानिए कि बहुत ज़्यादा स्मूथ फ़ोन है और आपको फील नहीं होगा कि सैमसंग इतने स्मूथ फ़ोन बना सकता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब इसके बाद गाइस आप बोलोगे कि फ़ोन इतना स्मूथ है तो लैग करता है या नहीं, तो सबसे पहले परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सिनोस का 1280 चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है। वो सबसे पहली बात है कि बैटरी एफिशिएंट चिपसेट है, जो कि 5nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि हाँ अगेन एक अच्छी बात हमें देखने को मिल जाती है। अब दूसरी चीज़ है गाइस, स्पेसिफिकेशन को छोड़ के हम इसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डे टू डे यूजेस में ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग सा स्मार्टफोन मुझे लगा। अब इरिटेटिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ सामान परचेज करना है, मैं शॉप पे जाता हूँ, मैंने सामान ले लिया,
अब मुझे स्मार्टफोन से पेमेंट करनी है यूपीआई के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू मुझे पेमेंट करनी है। अब मुझे वहाँ पर दिखता है कि ओहो इसका इंटरनेट तो ऑन ही नहीं है। मैं फटाफट इसका इंटरनेट ऑन करूँगा, चाहे 4G पे हो चाहे 5G पे हो। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या आती है गाइस, कि जैसे ही आपने बहुत देर बाद इंटरनेट ऑन किया और जो बैकग्राउंड की सिंकिंग प्रोसेस है वो चलती है और जब भी नोटिफिकेशन आना शुरू होती है ये स्मार्टफोन 5 से 7 सेकंड के लिए भयंकर रुकता है। और ऐसे मूवमेंट पे जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, एकदम पेमेंट करनी है, बहुत सारे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा मतलब ये इरिटेटिंग सा स्मार्टफोन हो जाता है। और ये चीज़ मैं सैमसंग के स्टार्टिंग से नोट करते आ रहा हूँ कि जो बजट के अफोर्डेबल 15, 20, 10, 12 हज़ार के स्मार्टफोन है उनमें रहती ही है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये इरिटेट आपको थोड़ा सा कर देगा कि आपको कहीं ज़रूरत है तो ये आपको 5 से 7 सेकंड काफ़ी ज़्यादा रुक के चलेगा जब सारी नोटिफिकेशन बहुत लंबे टाइम के बाद इंटरनेट ऑन करने के बाद आती है। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है, फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलता है। इसके बाद बात करते हैं गाइस कि नॉर्मल डे टू डे टास्क से ये कैसे परफॉर्म कर लेता है। तो आप अगर कैजुअल यूज़र हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया यूज़ करना है, बैंकिंग के काम करने हैं, तो वो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी तरह से कर लेता है। हालांकि अभी एंड्रॉइड 14 और One UI 6 का अपडेट भी इसमें आ गया है, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें मुझे ऐड होती हुई देखने को मिली है। यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप इसमें ज़्यादा मल्टीटास्क करने लग जाते हो तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आपको लैग्स और जिटर देगा ही देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपने बैकग्राउंड में इसमें 10-12 एप्लीकेशन लगा दी हुई हैं, नॉर्मल एप्लीकेशंस भी, तब भी आपको हल्के फुल्के जो लैग्स हैं और जिटर हैं तो आपके होम स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस ख़राब नहीं हुआ है। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ, गेमिंग के बारे में गाइज आपसे थोड़ा सा डिटेल्ड में बात करना चाहूँगा और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मैं आपको ये बात बता पा रहा हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैमसंग का कोई ऐसा फ़ोन जो कि 20,000 के अंदर आता है और इतनी बढ़िया गेमिंग दे पाता है। ये स्मार्टफोन सबसे पहली बात 4 लाख के ऊपर एंटूटू स्कोर लेकर जाता है, जो कि इस बार सैमसंग ने एक्सिनोस के साथ काफ़ी अच्छी बात की हुई है। लेकिन गेमिंग गाइस आधा घंटा मैं इसमें गेमिंग करता हूँ, हीट ये एक लेवल तक होगा, उसके बाद जो हीटिंग है वो मैनेज हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, ज़्यादा ओवरहीट नहीं करता। यानी कि 42 डिग्री जाएगा तो उस लेवल पे ही रहेगा या उससे नीचे ही आ जाएगा। चाहे मैं उसके बाद 1.5 घंटा गेमिंग करूँ, 2 घंटे गेमिंग करूँ, ये मुझे इसका एक प्लस पॉइंट लगा। उसके बाद नोट किया मैंने कि 35 से 40 मिनट तक गेम प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ रहता है गाइस। मतलब मान लीजिए कि 1-2% आपको लैग्स और जिटर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आधा घंटा, पौना घंटा तक की बात करें तो ये स्मार्टफोन सरप्राइजिंगली थोड़ा सा बेटर ही परफॉर्म कर पाता है, वो भी मीडियम सी सेटिंग पे। मैं लो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लो पे खेलोगे, चाहे BGMI खेलो, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी और बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा जैसे ही आप जाते हो, 40 मिनट से ज़्यादा जैसे ही आप यहाँ पर गेम प्ले करोगे तो हल्के फुल्के लैग्स, जिटर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब कर दे। लेकिन जिस हिसाब से मैंने परफॉर्मेंस इसकी देखी है तो मुझे लगा है कि परफॉर्मेंस एक अच्छे लेवल पे यहाँ पर सैमसंग ने मेंटेन की हुई है। लेकिन अगर आप कंपटीशन को देखते हो तो थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस देखने को जरूर मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस के मामले में वर्डिक्ट क्या बनता है गाइस, तो अभी आप वीडियो के बाकी पार्ट्स को सुनिए। अगर वो आपके लिए जस्टिफाई करते हैं, आपको लगता है कि वो बेटर है, तो परफॉर्मेंस भी आपको एक बैलेंस से ही लगने वाली है। नेक्स्ट गाइस हम इसकी कैमरा सेक्शन के बारे में बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस इसमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का एक और लेंस हमें देखने को मिल जाता है, जो कि ज़्यादा काम का नहीं होता है। अब बैक कैमरा से गाइज ये 4K 30 FPS तक वीडियोस को शूट कर सकता है और फुल HD 60 FPS तक वीडियोस को शूट कर सकता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर गाइज इस स्मार्टफोन में दिया गया है और सरप्राइजिंगली One UI 6 और एंड्रॉइड 14 अपडेट आने के बाद जो इसके कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया गाइज। अगर मैं उससे पहले अपडेट के पहले बात करूं तो जब भी मैं वीडियोस बनाता था तो वो एक सॉफ्टवेयर बग हो सकता है कि कैमरा जो है थोड़ा सा जिटर करता था जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, मतलब वीडियो उतनी स्मूथ स्टेबल नहीं रहती थी। लेकिन अब मैंने नोट किया है कि अब जो है काफ़ी स्मूथ वीडियोस को ये रिकॉर्ड कर पा रहा है और जो OIS है अब मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम डे शॉट्स के बारे में बात करते हैं। तो डे शॉट्स आप देखिए काफ़ी अच्छे सैमसंग टिपिकल स्टाइल में जो डे के शॉट्स आते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो डायनेमिक रेज है गाइस वो काफ़ी अच्छी रहती है, स्काई बूस्टेड रहता है हर बार की तरह, और जिस भी इमेज को आप यहाँ पर देख रहे हो आपको लगेगा कि हल्के फुल्के कलर्स को बूस्ट किया हुआ है, जो कि सोशल मीडिया रेडी इमेज रहती है और थोड़ी सी क्रिस्पी भी लगती है। तो हम इंडियंस को इस तरह की इमेज आई थिंक अच्छी लगती ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ड्रॉबैक्स के बारे में बात करूँ तो कभी कभी ये जो डायनेमिक रेंज है या जो ओवर शार्पनेस है उसको बढ़ा देता है, उसको कंट्रोल करने में
ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर देता है। लेकिन ओवरऑल जितने भी मैंने शॉट्स इसके आज तक देखे हुए हैं गाइस, मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगे हैं जिस प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पर सैमसंग ने इसे लॉन्च किया हुआ है। और वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो रिकॉर्डिंग में भी सेम सिचुएशन है, वीडियो काफ़ी स्मूथ रहती है। कभी कभी जो ओवर शार्पनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और जो डायनेमिक रेंज है उसको ये कंट्रोल करने में थोड़ा सा मतलब ढीला बढ़ जाता है। अब यहाँ पर नाइट शॉट्स के बारे में बात करना चाहूँगा गाइस। नाइट शॉट्स भी सरप्राइजिंगली मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छे लगे। अगर आप ज़्यादा डार्क में इससे वीडियोस को या फोटोज़ को कैप्चर करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा नॉइज़ देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह की लाइट कंडीशंस में इससे फोटोज़ और वीडियोस को कैप्चर करते हो, एक अच्छे नाइट शॉट्स ही स्मार्टफोन आपको कैप्चर करके दे सकता है। गाइस कुछ इस तरह के स्मार्टफोन है और मुझे लगता है कि ये अंडर 20,000 एक अच्छा कैमरा कंटेंडर है जिसको आप पिक कर सकते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस स्मार्टफोन के साथ रहा है। अब थोड़ा सा गाइस पावर के बारे में बात कर लेते हैं। 6000 mAh की बैटरी स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल जाती है और पूरे एक दिन ये स्मार्टफोन बैटरी चलती है अगर आप मॉडरेट यूजेस भी करते हो। अगर आप लो यूजेस करते हो 100% करने के बाद थोड़ा बहुत सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हो तब 1.5-2 दिन भी चल जाएगी। आज आपने सुबह चार्ज किया तो कल रात में ही आपको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी इसकी बैटरी है। गेमिंग वगैरह करते हो तब भी आपका स्मार्टफोन सुबह से शाम तक आराम से चल जाएगा। 25 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉक्स में चार्जर हमें देखने को मिलता ही नहीं है, जो कि थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक सैमसंग का चार्जर परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डेफिनेटली परचेज भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वर्जन के बारे में बात करते हैं गाइस, तो यही हाईलाइट विद स्मार्टफोन की 20,000 के अंदर आता है और यहाँ पर 4 साल के मेजर ओएस अपग्रेड्स और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस के जो अपडेट्स हैं वो आपको स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस पता है ये बात कहाँ पर बेनिफिट वाली बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे कि बोलते हैं कि यार इसका प्रोसेसर कैसा है, इतना तो मतलब लंबा कहाँ टिकेगा, इतने लंबे टाइम तक ये जो अपडेट्स हैं वो कैसे हैंडल कर पाएगा। लेकिन अभी तक भी आपने देखा होगा कि जो 10-10 साल पुराने स्मार्टफोन है अभी भी आज लोग यूज़ करते हैं और वो उस हिसाब से ठीक ही चल रहे हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहते हो या किसी बुजुर्ग लोगों को गिफ्ट करना चाहते हो तो उस केस में आप जानते हैं कि वो स्मार्टफोन्स को अच्छी तरह से मेंटेन भी रखते हैं, उनका ज़्यादा हैवी यूजेस भी नहीं रहता है और उनके पास स्मार्टफोन लंबे चलते हैं। तो उस कंडीशन में भी आप इस स्मार्टफोन को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि 4 साल बाद भी अगर ये आपके पास रहता है तो जो अपडेट्स हैं वो लेटेस्ट टॉप स्मार्टफोन के साथ इसके चलते रहेंगे, जो कि मुझे एक अच्छी बात लगी है। कि सैमसंग का अपडेट है तो One UI 6.0 का अपडेट इसमें है, एंड्रॉइड 14 अभी आ गया है गाइस। और एक अच्छी बात यह है कि इस रेंज में 20,000 के अंदर आज तक किसी भी स्मार्टफोन को एंड्रॉइड 14 का अपडेट नहीं मिला है सैमसंग के अलावा, मतलब सैमसंग के अलावा ब्रांड के बारे में बात करता हूँ। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो कि हमें हाईलाइट भी करने चाहिए और जो बुरी बातें वो भी आपको हाईलाइट में मिलनी चाहिए। सो गाइस कुछ इस तरह का ये वीडियो है और कुछ इस तरह का ये स्मार्टफोन है। अब बाइंग के लिए आपको बताऊं तो फ्लिपकार्ट पे आप 16,500 रुपये में इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो, बिल्कुल वारंटी के साथ रहेगा। मैंने भी आज के दिन में ही देखा, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग्स भी अपने साथ लेकर आता है। तो फ्लिपकार्ट पे जाकर आप इस स्मार्टफोन को बाई कर सकते हो। 16,000 के अराउंड ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। अभी के टाइम में एक चीज़ कहना चाहूँगा गाइस कि 18,000 रुपये से ऊपर इस स्मार्टफोन को परचेज मत कीजिएगा। अगर 18,000 रुपये से नीचे, जैसे कि मैंने बताया फ्लिपकार्ट पे अगर आप ले पा रहे हो या सेल्स में ले पा रहे हो, जो कि न्यू ईयर की सेल्स चलती हैं या अभी 26 जनवरी वाली सेल्स आएंगी, तो उनमें ये स्मार्टफोन आपको 14-15 हज़ार रुपये में अमेजोन पे भी मिल जाएगा। और जो लिंक्स हैं वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप जरूर परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको 18,000 रुपये से नीचे ही लेना है। उस हिसाब से सारी चीज़ें इसमें मुझे बैलेंस ही लग रही है। बाकी आपका क्या सोचना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और जुड़े रहिए, आपको अब से वीडियोस जो है कंटिन्यूसली देखने को मिलती रहेंगी।